जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं भगवान शिव शंकर की भक्ति के बारे में। आप लोगों के मन में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मन में यदा कदा इस प्रकार के सवाल उठते हैं कि हमें भी प्रभु से जुड़ना चाहिए, हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हम भक्ति को किस देवता से प्रारंभ करें, किस रूप से प्रारंभ करें, या हम अपनी भक्ति को, अपनी भावना को और ज़्यादा हम मजबूत कैसे बनाएं। बहुत सारी चीज़ें आपके हृदय में आती हैं। दूसरी बात, इसके विपरीत एक ऐसा सवाल, एक ऐसी बात जो बहुत लोगों को डरा देती है। अब वो भी सुन लीजिए क्या है। ऐसे अनेकों लोग हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, जो किसी छोटे से छोटे सरल मंत्र को पढ़ते हुए भी डर जाते हैं। उनके मन में भय व्याप्त हो जाता कि मेरा कहीं अनिष्ट ना हो जाए, मैं इस मंत्र को पढ़ रहा हूं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, गलत मंत्र पढ़ने से मुझे कहीं गलत फल की प्राप्ति ना हो जाए, और मैं कैसे जानूं कि मैं मंत्र सही पढ़ रही हूं या नहीं। ऐसे सवालात भी बहुत लोगों के मन में आते हैं। देखो, करोड़ों लोग दुनिया में बसते हैं, सबके ख्यालात, सबकी मानसिक भूमि अलग अलग होती है, सबकी सोच एक सी नहीं हो सकती। जिस दिन सबकी सोच एक सी हो जाए, वास्तव में संसार के अंदर स्वर्ग उत्पन्न हो जाए। अब देखिए, मैंने देखा है बहुत लोग मुझसे ऐसा कहते हैं, शर्मा जी किसी ने हमसे कहा कि बस मंत्र मत पढ़ लेना, गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे ये कौन सी बात हुई। आज मैं अपने सभी ऐसे दर्शकों से ये कह देना चाहता हूं, मेरे दर्शकों, ऐसी अनगढ़ बातों में कदापि न आए। ऐसा नहीं होता। आप जब किसी देवी देवता की सौम्य साधना करते हैं, सौम्य इन द सेंस बिल्कुल सिंपल तरीके से साधना करते हैं, सरल साधना करते हैं, भोली सी भक्ति करते हैं, कभी कोई देवता कुपित नहीं होते, न देवी कुपित होती, न देवता कुपित होते। लेकिन जब हम कोई विशेष प्रकार की ऐसी कोई साधना करते हैं जो शमशान घाट में है, या कहीं किसी खंडर में बैठकर कर रहे हैं, या कोई ऐसा कोई विशेष तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहाँ हम इस बात को कह सकते हैं कि वहाँ पर गुरु का होना या गुरु की गाइडेंस का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जो साधना, जो मंत्र आप अपने घर में बैठ कर के भोले भाले से तरीके से करते हैं ना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, उसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं। आप संशय ना किया करें, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत बड़ी होगी। अब देखो, आप किसी भी नवग्रहों के मंत्र पढ़ सकते हो। कौन कौन से मंत्र आप पढ़ सकते हो? नवग्रह मंत्र पढ़ सकते हो, नवग्रह साधना कर सकते हो, दसम महाविद्याओं के किसी भी प्रकार के सात्विक मंत्र और लघु बीजात्मक मंत्रों की आप साधना साधारण तरीके से कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हो, दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र की आप साधना कर सकते हो। लेकिन प्रातःकाल, सायकाल, अगर कोई रात्रिकालीन कोई तुरीय साधना आप कर रहे हैं, तो वहां पर गुरु के निर्देशन की आवश्यकता अवश्य होती है। आप भगवान शिव के अनेकों मंत्र पढ़ सकते हो, राम जी के अनेकों मंत्र पढ़ सकते हो, सरस्वती के अनेकों मंत्र पढ़ सकते हो। किसी भी तरह का कोई भय या दोष नहीं होता। हनुमान जी की सौम्य सरल साधना आप अपने घर में कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत वहम, बहुत ज्यादा वहम हमारे अंदर व्याप्त किया जा रहा है, आपको मालूम नहीं है। एक ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसी विधि हमारे साथ अपनाई जाती है कि किसी भी तरीके से हमारे हिंदू वर्ग को, बहुत लोगों का काम ही है तोड़ने का प्रयास करते हैं। नाना भांति से, कोई डरा करके, कोई धमका करके, कोई किसी विधि से, कोई किसी विधि से। मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, सनातन धर्म का अवलंबन करने वाले जितने भी हमारे साधक भाई हैं, बहनें हैं, बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल भी ना डरें। आप अपनी मंत्र साधना को प्रगाढ़ रखें। और इसी श्रृंखला में मैं एक बात और प्लस करना चाहता हूं। अगर आपको कुछ भी न सूझे तो भगवान शिव की साधना
सबसे प्यारी साधना, भगवती दुर्गा की साधना सबसे प्यारी, सबसे सरल साधना। आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र को, और खास तौर से पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, इसलिए महिलाओं को कहा गया है कि महिलाएं पंचाक्षरी मंत्र पढ़ें, पुरुष 6 अक्षर का मंत्र पढ़ें। पुरुष में क्या लगा लें? उसमें ओम लगा लें। ओम लगाना ना लगाने से कोई दोष नहीं होता, ऐसा नहीं है। बस पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। पंचाक्षरी मंत्र की राय दी जाती है नमः शिवाय। तो भगवान शिव की इतनी सरल सौम्य साधनाएं हैं। यदि आप साधना लेवल को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और देखो, भगवान शिव की तो ऐसी ऐसी साधनाएं हैं मेरे दर्शकों, आप आधी रात करें तो कोई दोष नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि उनका नाम है शंभु, उनका नाम है आशुतोष, उनका नाम है भोला भंडारी। आप किसी भी तरह की भगवान की साधनाएं, और खास तौर से शिव शंकर की साधनाएं, आप किसी भी समय किसी भी रूप में कर सकते हैं। शमशान वासी हैं भगवान शिव। आपने देखा नहीं कि शमशान में भगवान शिव की प्रतिमा होती है अक्सर? क्यों होती है साहब? संहार करता है, अपनी गोदी में हमें समेट लेते हैं। हमारी भस्म को भी जब व्यक्ति संसार छोड़ता है तो उस भस्म को भी भगवान शिव त्रिपुंड के रूप में अंगीकार कर लेते हैं। उज्जैन में अगर किसी ने देखा हो तो उज्जैन में देखा नहीं कि मुर्दे की भस्म का अभिषेक किया जाता है। काशी में देखिए आप। कहने का भाव मेरे दर्शकों, भगवान शिव एक ऐसे देव हैं कि इनकी साधना स्त्री, पुरुष, बच्चा, दीक्षित, अदीक्षित कोई भी कर सकता है। किसी भी तरह का कोई वहम नहीं है। एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले देव आशुतोष ही हो सकते हैं। एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। जिन पत्तों को कोई नहीं खाता, मदार के पत्ते, मदार पुष्प, मदार पत्र, भगवान शिव ने भी स्वीकार कर लेते हैं। जिस जहरीले सर्प से सब डरते हैं, उसी को आभूषण समझ करके माला बना करके गले में पहन लेते हैं। देखिए आप, धतूरा, भांग, किस किस प्रकार के द्रव्य, कैसी कैसी चीजों को भगवान से स्वीकार कर लेते हैं जो त्याज्य हैं। तो कहने का मतलब, वास्तव में भगवान शिव वास्तव में भोलेनाथ हैं। तो महिलाएं, बच्चे, पुरुष, प्रौढ़, यंग, कोई भी हो, भगवान शिव की साधना आप किसी भी सरलतम विधि से, कैसी भी विधि से, किसी भी मंत्र को कर सकते हैं। न्यास अंगन्यास के साथ कर सकते हैं, विदाउट न्यास अंगन्यास के साथ भी कर सकते हैं, फल मिलता है। रावण शास्त्रों को ज्ञाता है। रावण मामूली समझ रहे हैं आप रावण को? रावण ऐसा विद्वान, जहां विद्वंता की बात आती है वहां रावण का नाम याद आता। विद्वंता की बात जब आती है कैसा शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने वाला वो रावण महापांडित्य। लेकिन खैर वो लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, वो तो प्रभु जाने। लेकिन कहने का भाव कि भगवान शिव की साधना करने से रावण ने न जाने क्या क्या प्राप्त किया। अनेकों ऐसे और भी देव हुए हैं, ऐसी बहुत सारी निम्न श्रेणी की यक्षणियां हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने समय समय पर, या ऐसे देवतुल्य शक्तियों ने या यक्षणियों ने समय समय पर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किए हैं। और तो और आपको क्या कहें, भूतादि संगे, आरती गाइए ना भगवान शिव शंकर की, भूतादि संगे, कि आपके साथ भूत आदि आपके संग रहते हैं। भूत प्रेत भी भगवान महाकाल की साधना करते हैं। यस, एक मंदिर है, अनेकों स्थानों पर हैं ऐसे भगवान शंभू के मंदिर, जहां ये कहावत है या कहा जाता है या सत्यता भी है कि यहाँ अर्धरात्रि में भूत प्रेत भी साधना के लिए आते हैं। ऐसा ही एक उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में भूतेश्वर नाम से महाकाल जी का मंदिर है कि वहाँ अर्धरात्रि के बाद इस प्रकार की शक्तियाँ भी भगवान शिव का यजन भजन करती हैं। ऐसे और बहुत स्थान हैं, बहुत स्थान हैं। ऐसे कई बहुप्रचलित शमशान हैं भारतवर्ष के अंदर, जहाँ अर्धरात्रि में
भूत प्रेतों का एक बहुत बड़ा समुदाय भगवान शिव की साधना करता है। अब आप कहेंगे साहब कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या क्या ये वास्तविकताएं हैं। आप क्या समझ रहे हैं, जितना संसार हमने अपनी आंखों से देखा है संसार उतना है। दूरबीन उतना ही तो दिखा सकती है जितना आप देखोगे। दूरबीन को लद्दाख ले जाओ, लद्दाख देख लो। दूरबीन को कश्मीर ले जाओ, कश्मीर देख लो। दूरबीन सिर्फ वही देखेगी जो आप दिखाओगे। तो हमें जितना पता है, आपको जितना पता है, हमें उतना ही पता है ना। लेकिन संसार बहुत विशाल है, उतना ही नहीं है जितना हमें मालूम है, बहुत विशाल है। तो मेरे दर्शकों, भगवान शिव की भक्ति बेधड़क होकर आप कर सकते हैं, और कतई भी इस तरह का वहम मन में ना रखें कि किसी साधना को करने से हमें विपरीत फल की प्राप्ति होती है। साधना में और भोली भक्ति में समानता पैदा करें। हाँ, हमने पहले भी कहा कोई तंत्र प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे उच्चाटन है, विद्वेषण है, मारण है, और बहुत ऐसे अनेकों प्रयोग हैं जो शास्त्रों में बताए जरूर गए, लेकिन उनको छिपाया गया है। क्यों? ताकि हर व्यक्ति उनसे लाभ ना लेकर के किसी का अहित ना कर सके। और ये इतना आसान नहीं है। बहुत जैसे जैसे आप गहराई में उतरते जाएंगे ना, तो ये विज्ञान बहुत गहरा विज्ञान है। मेरा बड़ा मन है कि किसी तरह स्थिति सब कुछ सामान्य हो तो बड़े बड़े ऐसे अनुष्ठान और ऐसे बड़े बड़े योजनाएं और ऐसे बड़े बड़े आपके साथ समागम किए जाएं, जिसमें आप कम से कम एक लंबे समय तक हमारे साथ 1 दिन 2 दिन, अभी तो यहाँ पर आप हमें 20-25 मिनट सुन लेते हैं, तो आप कम से कम 4 घंटे 5 घंटे हमारे साथ व्यतीत करें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत रहस्यों से पर्दा उठना है आप सबके साथ मिल करके। इसलिए बस अपनी बात में अंत में यही कहूँगा कि किसी भी मंत्र में आप कोई ऐसा मन में कमजोरी ना लाएं, मन में कोई वहम ना लाएं। और जो इस प्रकार के मैंने देखा है सिंपल मंत्र, जब हम लोगों से बहुत लोग मिलने आते हैं, कुंडली दिखाते हैं या कॉल अपॉइंटमेंट के माध्यम से हम उनके आंसर भेजते हैं, सिंपल मंत्र ओम गंगणपतये नमः, नमः शिवाय, ओम ह्रीम तिग्म रश्मय, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ऐसे सिंपल से मंत्र, सौम्य मंत्र, जब वो डर जाते हैं कि शर्मा जी इसमें मंत्र में कुछ गलती हो गई तो मैंने कहा भाई ओम नमः शिवाय में क्या गलती हो जाएगी, नमः शिवाय में क्या गलती हो जाएगी, ओम राम रामाय नमः में क्या गलती हो जाएगी। बोले नहीं, किसी ने कहा कि हम पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाए। मैंने किसी ने कहा है, उसने गलत कहा है, और जिसने कहा है उसने कभी मंत्र साधना की नहीं है। उसका मतलब, उसका तात्पर्य कुछ और है, आप समझते नहीं है। हम वास्तव में बहुत भोले हैं, वास्तव में बहुत भोले हैं। 20 साल से भगवान शिव को भजते हैं, कोई मिल जाए कि अरे आपको फायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी, हाँ जी बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, फिर आप शिव जी को छोड़ो, आप राम जी को भजा करो। अच्छा साहब, राम जी को भजने लगे, फायदा नहीं हुआ, फिर और कोई बड़े रंग बिरंगे भेष के कोई और मिल गए, थोड़ा यकीन सा आया कि हाँ भाई ये लगते हैं वेशभूषा से बहुत विद्वान से लगते हैं। उन्होंने कहा अरे तुम राम जी को क्यों भजते हो, राम जी तो वैसे ही वनवास में रहे, तुम एक काम करो मुरली भजैया को भजो, तुम्हारे सारे काम बने। साहब मुरली भजैया को भजने लगे, फिर और कोई मिला, अरे वो तो मुरली बजाते रहे, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा, आप उनकी साधना करो। करते करते पथिक अपनी राह से भटक जाता है, या नहीं? तो इतनी भक्ति हमारी कमजोर है। एक तरफ कहा गया है गॉड इज वन, भगवान एक है। जब भगवान एक है तो जिसे आप भज रहे हो उस पर पूर्ण विश्वास रखो। ये नहीं आज शाम कल राम और परसों फिर कुछ भी नहीं, तो ऐसी साधना ना किया करो। इसलिए बस मेरा आपसे यही मतलब है कि एक को पकड़ लीजिए, सब पकड़े जाएंगे, और बेकार की बातों में ना आए, अपने भगवान पर और अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास रखना सीखिएगा। देखिएगा दर्शकों, हमारा आपसे एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक बहुत गहरा प्रेम है। ये प्रेम हम समझ सकते हैं और आप समझ सकते हैं। जो हमारे बहुत पुराने दर्शक हैं, साधक हैं, खास तौर से मैं तो आपको समझाने का प्रयास हमेशा करूँगा और करता रहूँगा। और मेरी बात यदि किसी को कोई चुभी हो या थोड़ा अच्छी ना लगी हो तो भाई देखो क्या कह सकता हूँ इस बारे में। हमें अपने धर्म के लिए बहुत कुछ करना है, बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा।
और जितना आप प्रेम अपने आप से करते हैं उतना ही प्रेम हमें अपने भगवान से और अपने धर्म से होना चाहिए। जय मां इंद्राक्षी।